बीटीएससी जेई ने आप लोगों के लिए ऑफिशियल सिलेबस आउट कर दिया है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि डाउनलोड करने के बाद आपका दिल सहम जाएगा, क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो सिलेबस जारी किया है, अगर आप देखेंगे तो इनका जो करिकुलम फॉलो होता है कॉलेजेस में पूरा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर आखिरी तक, ठीक है ना, वो पूरा एज इट इज छाप दिया कि भाई साहब ये थ्योरी होंगे और ये प्रैक्टिकल होंगे, ये टीम वर्क होगा और पूरा, ठीक है ना। थोड़ा भी मेहनत मुझे नहीं नजर आती है कि भाई साहब थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते कि इतना बड़ा एक रिक्रूटमेंट निकाला है बच्चों के भविष्य के लिए, एक नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है ना, एज इट इज छाप कर दे दिया है। और इसको देखने के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो एक सवाल जनरेट हो रहा है कि सर ये क्या गलती से तो नहीं डाल दिया। देखिए गलती से तो नहीं डाला होगा, मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ ये गलती जरूर है कि एज इट इज डाल दिया, ठीक है ना। और उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे अब कुछ इस मूड में हैं, ठीक है। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहां से आते हैं इतने तेजस्वी लोग, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हालांकि देखिए इतने बड़े सिलेबस को अगर आप 300 पढ़ने के सिलेबस को देंगे तो एक तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम इसमें एक चीज ये कह सकते हैं कि जो जो सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए हैं उन सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्योंकि इन्होंने तो अपना कुछ खास काम मुझे लगता नहीं है कि किया है, लेकिन यहां पर आप सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम पैटर्न इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई एग्जाम पैटर्न ये रहेगा कि 75 नंबर का रिटर्न पेपर रहेगा, उसमें भी 25 अंक जो है वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर दिए जाएंगे। तो वो पता नहीं कौन सा एक्सपीरियंस और कहां से कौन लाएगा, ये तो नहीं जान पाए थे अभी तक, और उसके ऊपर से सिलेबस का बम फूट गया है, ठीक है। तो हालांकि ये सिलेबस मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और उसके बाद इसमें क्या और आगे हो सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, इस पे एक और भी विचार करेंगे। क्योंकि 300 पन्ने का सिलेबस मुझे लगता है ना मैं पढ़ पाऊंगा और ना आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब पता नहीं क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप भी अपनी अपनी राय दे सकते हैं इसको पढ़ने के बाद कि भाई इनका क्या सिलेबस है। हालांकि फिर भी एक ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो हालांकि जो इनके सिलेबस में मतलब इनके नोटिफिकेशन में लिखा था कि भाई जो हम यहाँ पर लेवल फॉलो करने वाले हैं डिप्लोमा लेवल का फॉलो करने वाले हैं, तो 3 साल का जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होता है उसका जो सिलेबस है वही फॉलो किया जा रहा है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो आप बाकी के एसएससी जेईई को स्टैंडर्ड पेपर मानते हुए, ठीक है ना, उसके सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। और उसमें जो सब्जेक्ट्स आपको एडिशनल नजर आ रहा है, तो मैं एक क्रक्स ऑफ द वीडियो भी बना दूंगा आगे चलकर आप लोगों के लिए कि इसमें हमें और क्या ओवरऑल समझ में आता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सिलेबस को डिजाइन करके एज इट इज डिजाइन मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया, एज इट इज पेश करके यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, वो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। लेट्स सी, आप अपनी अपनी बातें कह सकते हैं।